2019 में आर्कियोलॉजिस्ट तब काफी हैरान रह गए जब उन्हें नाइल रिवर के किनारे खुदाई के दरमियान एक या दो नहीं बल्कि 100 से भी अधिक क्रोकोडाइल्स का मम्मी मिला। बाद में जब शोधकर्ताओं ने उनके साथ लिपटे लेख को पढ़ा तो पता चलता है कि इजिप्टवासी मगरमच्छ को काफी पूजनीय मानते थे एवं उन्हें शक्ति और क्रूरता के रूप में देखते थे। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी दुनिया भर में 1000 से भी अधिक ममीज को खोज निकाला है, पर दोस्तों आज हम 6 ऐसी ममीज के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट बल्कि उनके बारे में जानने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्य में डाल दिया। नंबर 6, रैमज़ेस II। रैमज़ेस न सिर्फ प्राचीन मिस्र के सबसे प्रभावशाली लीडर थे बल्कि वे इजिप्ट के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक भी थे। उनकी डेथ 90 वर्ष की आयु में 1213 बीसी में हुआ था। रैमज़ेस 100 से अधिक बच्चों का पिता था। 1881 में सर्वप्रथम गैस्टन मैस्पेरो ने रैमज़ेस की मम्मी को एक ऑर्डिनरी वुडन कॉफिन में खोजा था। जब कॉफिन को खोला गया तो उनमें रखे लेनिन के कपड़े पर कुछ लिखा हुआ मिला। जब इजिप्टोलॉजिस्ट ने उसे डिकोड करा तो पता चलता है कि लुटेरों के डर से उनके मम्मी को 3 बार स्थानांतरण किया जा चुका था एवं मम्मी ओरिजिनली किंग्स वैली के KV7 नंबर के मकबरे में सर्वप्रथम दफनाया गया था। KV7 काफी भव्य एवं सुंदर कलाकृतियों से भरा हुआ मकबरा था। मकबरे का शाही अंदाज हैरान कर देने वाला था। 1975 में जब फ्रेंच डॉक्टर्स की एक टीम ने मम्मी को एग्जामिन करा तो पता चला कि मम्मी का हेल्थ काफी पुअर कंडीशन में है। निर्णय लिया गया कि मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए पेरिस के लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा। रैमज़ेस II पहले ऐसे मम्मी बने जिनके लिए मिस्र ने पासपोर्ट जारी किया एवं उनके प्रोफेशन को राजा के रूप में दर्शाया गया। जब मम्मी पेरिस पहुंचा तो उसे पूरा मिलिट्री सम्मान से नवाजा गया, जो कि आमतौर पे फ्रांस पहुंचने वाले राजघरानों को ही दिया जाता था। नंबर 5, तूतनखामन। किंग तूतनखामन या जिसे हम किंग तूतन के नाम से भी जानते हैं, मिस्र के सबसे कम उम्र के शासक थे जिन्हें 9 वर्ष की आयु में ही विरासत में बहुत बड़ा साम्राज्य मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु मात्र 19 वर्ष की आयु में खुद के ही रथ से कुचल जाने के वजह से हो गई। वास्तव में किंग तूतन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्र के अन्य शासकों की तुलना में उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन जब 1922 में तूतनखामन को किंग्स वैली में खोजा गया तब से सबके जुआ पर बस उन्हीं का नाम है। उनका मम्मी और कब्र आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया आज तक का सबसे असाधारण चीजों में से एक है। उनके कब्र से सभी प्रकार के गहने और खजाने पाए गए। तूतनखामन को जिस कॉफिन में बंद किया गया था वह प्योर गोल्ड का था। उनका फ्यूनरल मास्क कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। उनके मकबरे में उनकी सारी चीजें मौजूद थी, यहाँ तक कि उनके 100 जोड़े से भी अधिक चप्पल तक। वही किंग तूतनखामन इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके मकबरे को ढूंढने और खोलने वाले लॉर्ड कॉर्नेमॉन की कुछ ही दिनों बाद मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। मात्र यही नहीं, कॉफिन ओपनिंग के वक्त मौजूद लोगों में से 17 लोगों की हैरतअंगेज ढंग से कुछ ही दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है और इस घटना ने न सिर्फ तूतनखामन बल्कि शापित मम्मी जैसे बातों को खूब हवा दिया। नंबर 4, प्रेग्नेंट वुमेन मम्मी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत से बच्चों को खोजा है जिसे उसकी मृत्यु के बाद मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ। इनमें से अधिकांश बच्चे राजाओं और रानियों के थे जिनकी मृत्यु काफी कम उम्र में किसी बीमारी के वजह से हो गई थी। लेकिन 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट काफी हैरान रह गए जब उन्हें एक ऐसी मम्मी मिली जो कि 7 महीनों से भी अधिक की प्रेग्नेंट थी। इस औरत की मृत्यु 2000 वर्ष पूर्व हुई जब यह महज 25 वर्ष की थी। शोधकर्ताओं के लिए हैरान होना बिल्कुल लाजमी था क्योंकि मम्मीफिकेशन प्रोसेस में इंसानों के शरीर में उपस्थित सारे इनर ऑर्गन यहाँ तक कि ब्रेन को भी बाहर निकाल लिया जाता था। ऐसे में भ्रूण को बॉडी के अंदर रखना काफी विचित्र था। यह मम्मी अपने आप में पहली और आखिरी ऐसी मम्मी थी। नंबर 3, मम्मी विद टैटू।
आज पूरी दुनिया में शरीर पर टैटू बनवाना एक तरह का फैशन सिंबल बन चुका है, लेकिन अगर हम इतिहास में झांके तो कई जनजातियों और धर्मों में यह एक ऐसी परंपरा थी जिसे करना ना सिर्फ काफी महत्वपूर्ण था बल्कि अनिवार्य भी था। नाइल रिवर के किनारे डेर अल मदीना में खुदाई के दरमियान आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की मम्मी मिली जिनके शरीर पर टैटू देखा गया। हैरानी की बात है कि उनमें से एक मम्मी के शरीर पर 30 से भी अधिक टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वे इससे पहले कभी भी ममीज पे टैटू बने नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में टैटू का काफी महत्व रहा होगा। इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि एंशिएंट इजिप्शियन जो अपने हर मकबरे को डेकोरेट करने में मास्टर थे, किंग्स वैली से लेकर गिजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक हर जगह हमें बस डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये ममीज उस दौर के वॉल आर्टिस्ट का हो और उनका बहुत से मकबरे को सजाने में काफी योगदान रहा हो। नंबर 2, चिंचोरो ममीज प्राचीन मिस्र सभ्यता का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन ममीज सिर्फ इजिप्ट में ही बनती थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में दुनिया की सबसे पुरानी ममीज में से वे ममी है जो कि चिंचोरो सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। ये लोग उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में रहा करते थे। ये ममीज इजिप्शियन ममीज के तरह ना तो बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया था और ना ही अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था, लेकिन ये ममीज इसलिए भी हमें हैरान करती है क्योंकि ये 9000 वर्ष पुरानी है, जबकि मिस्र की सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था। इनके ममीफिकेशन का तरीका भी थोड़ा कैजुअल था। ये बॉडी के ऑर्गन्स के साथ साथ मांस को भी बॉडी से अलग कर देते थे, फिर केमिकल और मिट्टी का लेप लगाने के बाद उन्हें रेत में दफना दिया करते थे। बदलते समय के साथ चिंचोरो ने ममीफिकेशन में भी काफी बदलाव किया। शुरुआती समय में उनके द्वारा बनाए गए ममीज का रंग काला हुआ करता था, वहीं बाद में चलकर उनके रंग लाल हो गए। इसी जगह पर कुछ ऐसे भी कब्र मिले हैं जहां आदमी, औरत, बच्चे, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों को भी साथ में ही दफनाया गया। 1917 में जब यहाँ पहली ममी डिस्कवर किया गया, तब से लेकर अब तक यहाँ कुल 286 ममीज खोजा जा चुका है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से ही चिंचोरो लोग ममीज को बेहतरीन ढंग से कृत्रिम रूप में बनाना शुरू कर दिया था, जो कि मिस्र वासियों द्वारा बनाए गए ममीज से 2000 वर्ष पूर्व की है। यह फैक्ट्स हमें सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देती है कि आज भी हम प्राचीन दुनिया को कितना कम जानते और समझते हैं। नंबर 1, ममी ऑफ हेत्शपसूत। हेत्शपसूत प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश की 5वीं फिरौन थी। उन्हें इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना जाता था। वे मिस्र की सबसे सफल महिला के साथ साथ इजिप्शियन हिस्ट्री की सबसे निपुण शासकों में से भी एक थी, लेकिन इतने महान और लोकप्रिय होने के बावजूद इतिहासकारों को हाल तक यह नहीं पता था कि उन्हें आखिर कहां दफनाया गया था, पर यह हमेशा माना जाता था कि उन्हें किंग्स वैली में ही कहीं दफनाया गया होगा। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कब्र खोजा था जिस पर हेत्शपसूत के नाम भी दर्ज थे, लेकिन जब उनके नाम वाले कॉफिन और साथ ही मिले उनके पिता के नाम वाले कॉफिन को खोला गया तो दोनों बिल्कुल खाली निकला। कुछ सालों बाद 1903 में हार्वर्ड कार्टर ने KV60 नामक कब्र को खोला। इस कब्र के अंदर भी 2 कॉफिन्स थे। एक ताबूत में तो गीस का ममी था, वहीं दूसरे ताबूत में एक औरत की ममी थी जिसका नाम सेंट्रे इन था, जो कि हेत्शपसूत की नर्स का नाम था। यह एक अजीब सी दिखने वाली ममी थी क्योंकि उनके मुंह के आगे वाले भाग का स्ट्रक्चर काफी अजीब था, साथ ही उनके कुछ दांत भी नहीं थे। यह घटना 1903 की थी और अगले 100 वर्षों तक हमें बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि हेत्शपसूत की मम्मी कहाँ थी। हाल ही के दिनों में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बार फिर से प्रयास करने का सोचा और KV60 में मिले हेत्शपसूत के सामानों का छानबीन करना शुरू किया। छानबीन के दौरान उन्होंने एक बॉक्स खोला जिसमें उन्हें दांत मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगा। उन्होंने बिना देर किए 100 साल पहले मिले ममी और दांत का DNA टेस्ट करा। टेस्ट में पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट 100 साल से जिन्हें हेत्शपसूत की नर्स समझ रहे थे वो एक्चुअल में हेत्शपसूत ही थी। तो दोस्तों, ये था अंत इस शानदार वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को भरपूर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।